श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 31वां अध्याय जीव की गति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार जीव गर्भ में भगवान को स्तुति करता है, भगवान का आश्रय लेता है, और उसी प्रकार हमें भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए। श्लोक संख्या 16 तक, 16 से कपिल मुनि बता रहे हैं किस प्रकार जीव ने यानी हम सभी ने गर्भ में भगवान का आश्रय लिया था, और उसी तरह अभी वर्तमान स्थिति में भी हमें उन्हीं भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ज्ञानम यदेतद् अदधात् कतमः स्वदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तञ्जीवकर्म पदवीं नु वर्तमानस्तापत्रयोपशमयानय वयं भजेमः। वयम भजेम, वयम मतलब हम सबको भजेम, शरण में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए उन्हीं भगवान की जिनका हमने गर्भ में स्तुति की थी। नीतू माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत हैं, और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों में से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। हरे कृष्णा मया प्रभु जी। दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं उनकी अध्यक्षता में सारी चर अचर सारी वस्तुएं कार्य कर रही हैं। इसीलिए भगवान की अध्यक्षता में काल भी कार्य कर रहा है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब भगवान के अधीनस्थ हैं। इसलिए भगवान की ही शरण लेकर के जीवात्मा तीन तापों से मुक्त हो सकता है। तीन ताप मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो माया के त्रिताप होते हैं, भौतिक क्लेश होते हैं, उनसे जीवात्मा मुक्त हो सकता है। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने हेतु गंभीर रूप से उत्सुक होता है, तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप श्री भगवान उसे यह ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सभी कार्यों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान के स्रोत परम पुरुष हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। श्री भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है, और मुझसे ही विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है, या जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, श्री भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और इस भौतिक बंधन से छूटना चाहता है, तो श्री भगवान उसे अंदर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जाए तथा उसकी मुक्ति होगी। यह ज्ञान श्री भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान श्री चैतन्य चरितामृत में श्री रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर तक घूमता रहता है और भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भोगता रहता है, किंतु जब कोई भौतिक बंधन से छूटने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो उसे गुरु तथा श्री भगवान कृष्ण के से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है, तो वे उसे अपने प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। अंदर से निर्देशित होकर तथा बाहर से गुरु द्वारा पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो जाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसे इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती है। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा के प्राकट्य होते हैं। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान गीता में बोलते हैं, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अज्ञान यानी भूलना,
ये सब मुझसे ही आता है। तो भगवान जब जीवात्मा की इच्छा देखते हैं कि ये जीवात्मा माया चाहता है, भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो भगवान उसको विस्मृति दे देते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि जीव कृष्ण को चाहता है, जीव मुक्त होना चाहता है, तो भगवान तुरंत को माया बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं, जो मेरी सतत प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, मैं उनको हृदय से बुद्धि देता हूँ, उस बुद्धि के द्वारा मुझ तक वो पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्धि कैसे देते हैं? गुरु के माध्यम से। अंदर से तो भगवान प्रेरणा देते हैं कि भक्ति करो, अंदर से प्रेरणा देते हैं कि जाओ गुरु का आश्रय लो, और बाहर से गुरु निर्देश देते हैं कि भक्ति कैसे करो, भक्ति का अनुशीलन कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से जीवात्मा भक्ति में आगे बढ़ता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है, और जब मनुष्य गुरु के उपदेश को सुनता है तो यह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु कृष्ण की कृपा से बीज मिलता है, और जब वह गुरु के आदेश का पालन करने लगता है तो ये बीज धीरे 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 बढ़ता जाता है और लता के रूप में कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है। देहि अन्य देह विवरे जठराग्नि निसर्ग नसर्ग विन्मूत्र कूपपतितो भृशतप्त देह इच्छान्वितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदा नु। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर अपनी माँ का जठराग्नि से दुग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। तो माता के गर्भ में जो स्थान में मल मूत्र रक्त इत्यादि पड़ा हुआ है, उसी स्थान में वह स्वयं रहता है। और माता के पेट में जो जठराग्नि है, जिसके कारण जो अग्नि, जो ऊर्जा से खाना पचता है, उस ऊर्जा से भी उसको ताप लगता है, उससे भी उसको उसको आँच लगती है, उसको भी उससे कष्ट होता है। और ऐसी अवस्था में वो प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए, मैं कब यहाँ से मुक्त होऊंगा। इस तरह वो प्रार्थना करता है। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन किया गया है। एक ओर शिशु जठराग्नि की ऊष्मा से तपता रहता है, दूसरी ओर मल मूत्र रक्त तथा स्राव आदि रहते हैं। 7 मास के पश्चात शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दुस्सह स्थिति का बोध होने लगता है और वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह माहों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से बाहर निकलने हेतु व्यग्र रहता है। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा इसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन के अवसर का दुरुपयोग करते हैं। इस श्लोक का कृपण रीहि शब्द महत्वपूर्ण है। रीहि का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण है या जो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग नहीं करते। मनुष्य जीवन में बुद्धि विकसित रहती है और मनुष्य को इस विकसित बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने हेतु करना होता है। जो ऐसा नहीं करता वह कंजूस है, उसी व्यक्ति के जैसे जिसके पास विपुल संपत्ति है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता, केवल उसे देखता रहता है। जो व्यक्ति अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पास से निकलने हेतु नहीं करता, वह कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है। ब्राह्मण उदार कहलाता है क्योंकि वह अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वह उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपदेश करने हेतु करता है, इसलिए वह उदार है। हरे कृष्ण। यहाँ पर अभागा जीव बोला है। अभागा जीव, कृपण जीव क्यों है? दो शब्द हैं, एक है ब्राह्मण, एक है कृपण। ब्राह्मण, बहुत सारे अर्थ हैं ब्राह्मण शब्द के। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक और अर्थ है जिसकी सोच बृहद हो,
वो है ब्राह्मण, जिसकी सोच उदार हो, जो आगे का सोचता हो। और कृपण मतलब जो अपने सीमित क्षेत्र में रहना चाहता है, वो दूर की नहीं सोचना चाहता, शॉर्ट साइटेड, कृपण। और ब्राह्मण, कृपण के पास जो है उसका भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्राह्मण के पास जो है उसका इस्तेमाल करेगा। ब्राह्मण और कृपण। तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान का चिंतन करने के लिए। लेकिन कृपण भगवान का चिंतन नहीं करेगा, ब्राह्मण भगवान का चिंतन करेगा। ये अंतर है। तो बद्ध अवस्था उन्हीं जीव की होती है जो कृपण होते हैं, जो भगवान का चिंतन नहीं करते और माया का चुनाव करते हैं। ये नेदृशम गतिमसौ दशमास्य ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम त्रित प्रति विननंजलिम अस्य कुर्यात्। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। हरे कृष्ण। कोई पूछ सकता है कि भगवान की पूजा जीव कैसे करता है, क्या आरती करता है, भोग लगाता है। जीव असहाय है। वो बोलता है कि मैं आपकी कृपा से, तो मेरे अंदर चेतना आई है, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये सब तो आपकी कृपा से है, मैं आपको क्या दूंगा। तो मैं केवल आपको हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर सकता हूँ। मैं केवल अपनी कृतज्ञता ही आपको आपको भेंट में चढ़ा सकता हूँ। यही जीव की प्रार्थना है। तात्पर्य, प्रफुल्ल प्रभु। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति को देने वाले हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने हेतु अत्यंत गंभीर है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं, अथवा साक्षात श्री भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। यथा श्रीमद् भगवत गीता। श्री भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतितात्माओं को अपने धाम वापस ले जाएं। हमें श्री भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे हमें शाश्वत जीवन की सुखी स्थिति में लाने हेतु हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमारे पास श्री भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने हेतु पर्याप्त साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस प्रकार कर सकता है, किंतु श्री भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयावह स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है और श्री भगवान वहां होते हैं। श्री भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव है। हरे कृष्ण। ये भक्ति जीवन में कृतज्ञता बड़े ही महत्वपूर्ण लक्षण है। हम भगवान के आश्रय को प्राप्त किए हैं, गुरु के आश्रय को प्राप्त किए हैं, तो कृतज्ञ होना चाहिए। हम उनको क्या देंगे भी क्या, उनकी कृपा से सब कुछ मिला है। आज हम जीवित हैं भगवान की कृपा से, तो हम क्या अर्पित उनको करेंगे। तो जो कुछ हमें भक्ति जीवन में मिल रहा है, हमारे सामाजिक जीवन में मिल रहा है, दैनिक जीवन में मिल रहा है, कृतज्ञता भक्ति का प्रथम लक्षण है। कृतज्ञ हृदय में ही भक्ति का बीज उगता है। इसलिए कृतज्ञता के साथ भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। पश्यति अयं दिशिनया ननु सप्तवर्धिः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यम् एव प्रतीतम्। भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह तथा अग्राह अनुभवों
से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो ये मनुष्य जीवन का विशेषता है, मनुष्य जीवन की विशेषता है। मनुष्य जीवन में जीव अपनी इंद्रियों पे संयम कर सकता है। बाकी पशु योनियों में, अलग अलग योनियों में तो केवल उसको अपने भोग को ही भोगना है, तो जो अवस्था है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि में अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्ति करने का अवसर जीव को मिलता है। इसके लिए भी जीव माता के गर्भ में भगवान को कृतज्ञता दे रहा है कि भगवान आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया जिससे मैं आपकी भक्ति करने में इसमें सक्षम हूँ। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास प्रक्रिया फूल में फल लगने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती है, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इसी प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती है और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस प्रकार वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में शारीरिक सुख दुख की चेतना नहीं रहती, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। दम शरीरी शब्द का अर्थ यह है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की संपूर्ण जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों के कारण है। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है। उसे इसका सही सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य के बीच अंतर यही है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता, उसमें विशिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्म नियंत्रण की क्षमता रहती है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण का योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सब के पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य है। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा वास्तविक आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा अपने आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने आप को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव श्री भगवान के अंश रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है। अनादिर आदिर गोविंद, परम पुरुषोत्तम गोविंद का कोई कारण नहीं है, वे अजन्मा है, किंतु जीवात्मा उनसे उत्पन्न हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ममे वांश, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि अंश के परम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उत्पन्न हुई है, सर्व कारण कारणम। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। जन्माद्यस्य यतः, परम सत्य ही प्रत्येक के जन्म का मूल स्तोत्र है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का जन्म स्तोत्र हूँ जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा समस्त जीव सम्मिलित है। यह आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह परमेश्वर के अधीन है। उसे अपने आप को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। श्लोक बताते हैं महाभारत से कि 4 चीजें, आहार निद्रा भय और मैथुन, मनुष्यों में पशुओं में एक समान है। लेकिन धर्म से मनुष्य मनुष्य बनता है। धर्मेण हीना पशु भी समान, धर्म के विहीन मनुष्य पशु समान है। तो जिसने इंद्रियों को संयम करना नहीं सीखा वो पशु तुल्य है। प्रभुपाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता
अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से है। मन और इंद्रियां जब तक नियंत्रित नहीं रहेंगी, आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। और नियंत्रण कैसे किया जाए? भगवान की सेवा में लगा करके उनको नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि भगवान वास्तव में सभी के कारण है। सर्व कारण कारणम जन्मादि यस्य यतः, सब वस्तुएं उनसे आई हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। तो जब हम उनकी सेवा में उन्हें लगाएंगे, इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। सोहम वसन्नपि विभु बहु दुख वासम, गर्भान्न निर्जिगम गमिषे बहिरंधकूपे, यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रमेतद। विनोद प्रभु पढ़िए। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंग शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, मैं केवल इस गर्भ से ही मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी माया शक्ति से भी मुक्त होना चाहता हूँ। आपकी माया शक्ति तुरंत हमें पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप कृपा करिए हम आपकी माया शक्ति से भी मुक्त रहें। अगर माया से मुक्त हो जाएंगे तो दोबारा ये जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, दोबारा माता के गर्भ में ही नहीं आना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना जीव कर रहा है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य: जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है, तब तक उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है। किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह श्री भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार हेतु प्रार्थना करता है। किंतु उदर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म होता है, तो भ्रामक शक्ति माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपना शरीर करके पहचानता है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना कि मैं यह शरीर हूँ, शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी गण शिशु की प्रतीक्षा करते हैं और जो ही वह पैदा होता है, तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। संपूर्ण भौतिक अस्तित्व देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का सनातन अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग होता है अथवा इस शरीर को स्व रूप में स्वीकार न करना होता है। मनुष्य जन्म लेते ही बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही 16 वर्ष तक रहे, क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वे गर्भ के बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे कि वे माया के वशीभूत ना हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ्य कहा गया है, किंतु यह दुर्लभ्य माया कृष्ण भावनामृत से पराजित हो सकती है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भूल जाता है और अपने आप को शरीर तथा शरीर की गौण उपजों अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार इत्यादि के साथ अपनी पहचान बना लेता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकवादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। भगवान की परछाई है माया, भगवान की पीठ है माया। तो जब भगवान के प्रति हम उन्मुख नहीं होंगे तो माया के प्रति उन्मुख होंगे। दो ही विकल्प जीव के पास है। तो जीव यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, भगवान मैं आपको हमेशा स्मरण रखूं, माया को स्मरण ना करूं। लेकिन बाहर निकलते ही क्या होता है, माया अच्छी लगने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कृष्ण का चुनाव किया, माया का चुनाव नहीं किया तो हम जीवन भर के लिए
हमें वैक्सीन लग गई, ऐसा नहीं है। हर क्षण ये चुनाव जीव को करना होगा। दो विकल्प हमेशा जीव के सामने रहेंगे, माया या कृष्ण, और हर बार कृष्ण को चुनना होगा। कई बार भक्तों के मन में होता है, अरे हमारी दीक्षा हो गई, अब तो भक्ति अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। दीक्षा के बाद फिर वही माया या कृष्ण, क्या चुनेंगे? रोज चुनना, हर क्षण चुनना है। भगवत धाम जाने तक ये दोनों विकल्प रहेंगे। भगवत धाम जाने के बाद माया का विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन तब तक हमेशा इन दोनों में से एक चुनाव करना है। और जितनी बार हम कृष्ण का चुनाव करते जाएंगे, उतनी बार माया माया फीकी पड़ती चली जाएगी, और जितनी बार माया का चुनाव करते चले जाएंगे, कृष्ण फीके पड़ते चले जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। मुझे चुनाव, मेरे शरण में जो आएगा, मैं उसको माया से तार कर दूंगा। लेकिन इसमें मुख्य बात है कि बीच में फिर भटकना नहीं है, हमेशा ही भगवान के आश्रय में रहने का प्रयास करना। आखिरी श्लोक जंतुवाच, जो जंतु की प्रार्थना है, उसका आखिरी श्लोक। तस्मादहम विगत विकल्प उद्धृष्य आत्मानमसु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनम एतदनेकरंध्रम मामे भविष्यद् उपसादित विष्णुपादः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। तो जीव की एकमात्र बंधु है उसकी शुद्ध चेतना, बाकी सारे जड़ पदार्थ हैं। लेकिन अपनी शुद्ध चेतना में, यानी कृष्ण चेतना को अगर व्यक्ति जागृत कर ले, भगवान के चरण कमलों का अगर आश्रय ले ले, तो फिर बार बार उसको माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य: संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है, किंतु इसका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। यह शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गर्भ अवस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यह है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। यहाँ पर उपसादित विष्णु पाद कहा गया है, कि जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है, वह इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेयस्कर है। यह माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती, किंतु चातुरी इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए जिससे इसका प्रभाव उतना बुरा ना पड़े। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी है। यहाँ पर इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है। सुहृदात्मनेव मित्रवत बुद्धि। कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। वृथा ही क्षुब्ध हुए बिना यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते हुए कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करें, तो जन्म मृत्यु के चक्र को सदा के लिए रोका जा सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति किस प्रकार कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है और साथ ही
माया के चंगुल से भी मुक्त होना चाहता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। कोई कहीं भी और कभी भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप माता के गर्भ में भी किया जा सकता है, सोते जागते काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया जा सकता है। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दे, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूं, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण। ये बात है भगवान का स्मरण। जो भगवान का स्मरण है वो सही अवस्था है। जहाँ भगवान की विस्मृति है वो सबसे दुखद अवस्था है। और प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं किसी भी परिस्थिति में भगवान को स्मरण किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में। माता के गर्भ में प्रहलाद अपने गुरु की शिक्षा प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन गए। तो किसी भी परिस्थिति में भगवत कीर्तन, भगवत नाम, भगवत स्मरण किया जा सकता है। वो परिस्थिति सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान की विस्मृति सबसे बड़ा दुख का कारण है। जीवात्मा जब जन्म लेता है माया के चंगुल में इतना फंस जाता है कि भगवान की स्मृति उसको एक परेशानी लगने लगती है। मैं अभी कल एक न्यूज़ में आया था, एक भक्त ने लिंक भेजी थी, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फ्लाइट में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, ये फ्लाइट का वीडियो है। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भक्त लोग तो कीर्तन करते ही हैं। मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखाया, क्योंकि ये कीर्तन होने के बाद कई सारे पैसेंजर्स ने इंडिगो के ऊपर कंप्लेन कर दी कि हम लोग को थोड़ा तो चैन मिलता है, इतना पैसा दे के हम तो फ्लाइट में सोने के लिए आए, हमारी नींद खराब हो गई। और देखो कितना रिस्की है, लोग ढोलक बजा रहे हैं, किसी का कान फूट गया तो क्या होगा, किसी को कुछ अटैक आ गया तो क्या होगा। ये कंप्लेन इंडिगो के ऊपर पैसेंजर्स ने कर दी। मतलब जीव चाहता नहीं भक्ति करना, उसको कोई ना कोई, उसको आसमान में जाके भी उधर सोना है, उसको आधे घंटे की फ्लाइट है, उधर भी उसको सोना है, उधर भी उसकी नींद खराब हो रही है, उसको भक्ति नहीं करना है। इसको बोलते हैं माया। माया का चुनाव हमने किया है, इसमें भगवान की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है। भगवान केवल हमारी इच्छा में इच्छा मिला रहे। इसीलिए ऐसा अगर वातावरण मिल जाए जहां हम भगवान को याद रख सके, ये सबसे बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी ने हमको, शिल प्रभुपाद ने ये आश्रय दिया है कि हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। नहीं तो संभव नहीं है कि हम रोज भागवत पढ़ रहे हैं, रोज हरिनाम का जप कर रहे हैं, वैष्णव की संगति कर रहे हैं। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है। मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था, तो उस प्रवचन में बता रहे थे कि प्रभुपाद मंत्र गुरु नहीं है। मंत्र तो गुरु पहले देते थे, मंत्र दे करके गुरु चले जाते थे, विचरण करते थे। अब शिष्य के ऊपर है, शिष्य कितना गंभीर है और शिष्य मंत्र का जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रभुपाद मंत्र गुरु के साथ साथ आश्रय गुरु है। प्रभुपाद ने आश्रय दिया है। हम उनकी छत के अंदर रह रहे हैं, उनके इस्कॉन के अंदर रह रहे हैं, जिससे हम भक्ति कर पा रहे हैं, हरिनाम कर पा रहे हैं, भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। नहीं तो हम भी जीव की तरह, हम सभी जीव माया को पसंद करके, माया का चुनाव करके भगवान की विस्मृति को ही अपने जीवन का विकल्प बना लेते। तो इस तरह यहाँ जीव की प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं। भगवान कपिल मुनि आगे बताते हैं किस तरह जीव का जन्म होता है और किस तरह वो माया के घेर में आ जाता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज प्रश्न नहीं लेंगे, आज मेरा गला उतना ठीक नहीं है। आप लोग प्रश्न लिख के रखिए, कल चर्चा करेंगे। प्रभुपाद की जय।